ना बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी स्केलर की, यहां हमें प्रूव करना है कि इफ p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर देन प्रूव दैट p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू p स्क्वेयर इक्वल टू q स्क्वेयर। अभी जानबूझ के मैंने a वेक्टर और b वेक्टर की जगह p वेक्टर और q वेक्टर लिया आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि बार बार मतलब हमेशा a और b वेक्टर ही लेना जरूरी नहीं, आप p वेक्टर और q वेक्टर भी ले सकते हैं। तो उस रेफरेंस से मैंने जानबूझ के ये a वेक्टर की जगह p वेक्टर लिया और b वेक्टर की जगह q वेक्टर लिया। बात एक ही है, लेकिन आपको ज़्यादा और बेटर वे से समझने के लिए कि भाई a और b दो ही वेक्टर लेना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे भी वेक्टर ले सकते हैं, p वेक्टर और q वेक्टर, तो इसलिए लिया। तो p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर देन प्रूव दैट p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू p स्क्वेयर और p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू q स्क्वेयर। ओके, तो हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ, तो हम ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है हमारे पास p वेक्टर डॉट q वेक्टर। ओके, तो देखो p वेक्टर हमने वैसे ही रखा, डॉट वैसे ही रखा, और q वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हम p वेक्टर। क्यों लिखा? क्योंकि हमें वो कंडीशन दी है कि भाई p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर, तो इसलिए हमने q वेक्टर की जगह लिखा p वेक्टर। ओके, अच्छा p वेक्टर डॉट p वेक्टर, अच्छा फॉर्मूले के अनुसार क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये p वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएंगी p। ओके, दूसरा p वेक्टर, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड p, और ये कॉस थीटा, ये फॉर्मूले के अनुसार। ओके, कॉस थीटा। लेकिन देखो ये दोनों वेक्टर कौन से हैं, p वेक्टर, मतलब ऐसे कि भाई ये भी p वेक्टर और ये दूसरा भी p वेक्टर, अगर दो सेम वेक्टर दोनों बेटा ये एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, p वेक्टर दोनों सेम रहे तो ऑलवेज समझना कि वो कोलिनियर है, यानी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये एंगल थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा कितना बेटा 0 डिग्री। अच्छा p इंटू पी क्या, p स्क्वेयर। ओके, और ये कॉस 0, तो ये p स्क्वेयर और कॉस 0 यानी 1, सो p स्क्वेयर इंटू 1 यानी p स्क्वेयर। तो ये वैसे ही लिख लेंगे हम p वेक्टर डॉट q वेक्टर। तो ये पहला प्रूव हुआ, पहला पार्ट p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू p स्क्वेयर। तो यहाँ लिख लेंगे हम हेंस प्रूव्ड पहला पार्ट। ओके, अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है, तो दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए वैसे ही लेंगे हम, लेकिन उसी प्रकार से। तो ये राइट हैंड साइड में देखो हटा लेता हूं, राइट हैंड साइड मैंने हटा ली। तो फिर से अभी हमने ये तो अभी प्रूव कर लिया ये वाला, अब हमें ये प्रूव करना है। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू, अभी जानबूझ के p वेक्टर यानी मैं लिखता हूं q वेक्टर, लिख सकता हूं क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि भाई p वेक्टर और q वेक्टर सेम है, ये डॉट वैसे ही और ये q वेक्टर वैसे ही। ओके, तो अभी दोनों वेक्टर देखो q वेक्टर है, तो दोनों सेम वेक्टर है तो वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, यही कहानी। बस अभी ये p वेक्टर की जगह q वेक्टर, दूसरे भी इसमें वो q वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों कोलिनियर रहते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल थीटा 0। अच्छा, तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड a, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड b, और उनके बीच का एंगल जो है थीटा उसका कॉस। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, q वेक्टर की मैग्नीट्यूड q, दूसरे q वेक्टर की मैग्नीट्यूड q, और कॉस थीटा, थीटा यानी उनके बीच का एंगल, वो तो मैंने बताया 0। तो q इंटू क्यू
क्यू स्क्वेयर और ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो ये क्यू स्क्वेयर और कॉस 0 यानी 1, तो क्यू स्क्वेयर इंटू 1 यानी क्यू स्क्वेयर। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड वैसी पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, इसलिए हेंस प्रूव्ड। तो देखो हमने इस दोनों को प्रूव किया, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी स्क्वेयर और पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, दोनों हमने प्रूव किया। उसी प्रकार से बेटा इधर फोर्थ प्रॉपर्टी, यहां भी उसी प्रकार से कि भाई ए पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर देन प्रूव दैट, उसी प्रकार से ए पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर देन प्रूव दैट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू 0 एंड उनका मॉड, मतलब मॉड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ये भी 0 रहता है और उसकी मैग्नीट्यूड टू वर्टिकल लाइन पहले मैंने बताया मॉड यानी मैग्नीट्यूड, तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इसकी मॉड यानी मैग्नीट्यूड भी 0। ओके, तो प्रूफ, तो क्या फॉर्मूला है मुझे बताइए जरा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो आप बोलेंगे सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यस, मैंने अभी बताया आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर उसकी जगह अभी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर लिया। क्यों लिया? क्योंकि भाई हमेशा ए और बी लेना जरूरी नहीं, पी और क्यू भी ले सकते हैं, ये बताने के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फिर फॉर्मूला? तो दिस, ओके, तो हम फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दिस लेफ्ट हैंड साइड क्या, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू, ओके ओके ओके, क्या है फिर हमारे पास बताओ, इसका फॉर्मूला यूज करो तो पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पी, क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्यू, और ये साइन थीटा इंटू ये यूनिट वेक्टर एन। ओके, इस प्रकार से सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा सिंपल वे से बता देता हूँ आपको ताकि जल्दी समझ में आए। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा वही पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू, देखो पी वेक्टर क्रॉस वैसे ही, और क्यू वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन दी है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर सेम है। ओके, अच्छा, अब देखो ये पी वेक्टर दोनों सेम है। अभी मैंने बताया था कि ये अगर पी वेक्टर है तो दूसरा भी पी वेक्टर उसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कोलिनियर रहेंगे यानी पैरेलल रहेंगे, तो एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, तो फिर ये फॉर्मूले के अनुसार बताओ, तो आप बोलेंगे सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा उसका साइन, और ये यूनिट वेक्टर एन। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पी, दूसरे पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पी, फिर ये साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर एन। ओके, तो पी इंटू पी ये पी स्क्वेयर, साइन थीटा कितना है इस केस में 0, और ये यूनिट वेक्टर एन, तो ये पी स्क्वेयर साइन 0 यानी मैंने बताया आपको 0, ये यूनिट वेक्टर एन। और आपको मालूम है 0 इंटू कोई भी नंबर यानी अल्टीमेटली वो 0 आता है। सो ये पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो गया। देखो यही हमें पूछा था, तो यह हम मेंशन कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा, अब अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले, दोनों तरफ, तो पहले ये लिख लेना पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू 0 लिख लिया, और इधर भी मॉड और इधर भी मॉड, बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी ही पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर,
और जीरो की मैग्नीट्यूड जीरो ही होती है। तो देखो ये भी प्रूव हो गया, इसलिए हेंस प्रूव। तो देखो दोनों की फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। नाउ सामने अभी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आने के लिए अभी हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर यानी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर 5, तो यहां हम वो थ्री डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करेंगे। ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इसी को बोला जाता है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओ जेड एक्सिस, एक ही बात है। तीनों एक्सिस से एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप बोलेंगे कैसे सर, ये एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ओके, लेकिन सर ये जेड नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये जो जेड आपको दिख रहा है ये ऐसा है, दिस, ये देखो दिस, ये है जेड, लेकिन हम इधर ऐसे एयर में इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस वे। So always remember x, y and z, all these three axes are mutually perpendicular to each other। यानी x और y के बीच का एंगल 90 है, y और z के बीच का एंगल 90 है और z और x के बीच का एंगल भी 90 है। ओके, I have already told you that unit vector along x axis is I vector, unit vector along y-axis is j vector and unit vector along z-axis is k vector। सो बेटा ये I वेक्टर क्या है बताओ? ये है यूनिट वेक्टर along x axis। j वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर along y axis। और ये k वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ओके, तो अब हमें यहाँ पे 9 वैल्यूज फाइंड करनी है और ये दिमाग में फिट रखिए कि वो वैल्यूज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो कैसी होती है। तो पहली आती है, देखो दिस I वेक्टर डॉट I वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा। हाँ, तो यही डॉट प्रोडक्ट यूज करना है यहाँ पे। बताओ, तो I वेक्टर डॉट I वेक्टर, तो ये I वेक्टर और दूसरा I वेक्टर ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में, क्योंकि I वेक्टर तो दोनों एक ही है। I मतलब दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, मतलब कोलिनियर है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 0। यस, तो I वेक्टर डॉट I वेक्टर इक्वल टू, तो पहला I वेक्टर फॉर्मूले के अनुसार बताओ मुझे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? A वेक्टर की मैग्नीट्यूड A, B वेक्टर की मैग्नीट्यूड B और उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस। A और B के बीच का एंगल मैंने बताया, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये उनके बीच का एंगल थीटा। हाँ, तो I वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1। हाँ, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 और उनके बीच का एंगल क्या? कॉस, ये कॉस थीटा। लेकिन थीटा कितना बताओ? 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों आए हैं तो एक ही दिशा में है। तो ये 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया और ये कॉस थीटा, थीटा यानी एंगल कितना? 0। तो देखो ये 1 और कॉस 0 यानी भी 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1, पहली वैल्यू आ गई।
बिल्कुल उसी प्रकार से अब ये जे वेक्टर और दूसरा भी जे वेक्टर ऑब्वियसली वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर। तो इसी प्रकार से पहला जे वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 1, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो जे। दूसरे के भी मैग्नीट्यूड 1 और ये कॉस थीटा 1 इंटू 1 यानी 1, ये कॉस थीटा यानी 0। क्यों 0 समझ में आया? क्योंकि दोनों जे जो है एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0। तो ये 1 कॉस 0 यानी 1, 1 इंटू 1 आ गया 1। इसी प्रकार से ये के लिए के वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो ये वाला के उसी दिशा में, ये ऑब्वियसली के दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों एक ही है तो उनकी डायरेक्शन सेम, दोनों कोलिनियर, तो एंगल कितना 0। तो इनके समान ही ये क्या आएगा, के वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे के की मैग्नीट्यूड 1 और ये कॉस थीटा। ओके, तो 1 इंटू 1 1, ये कॉस थीटा यानी एंगल कितना इनके बीच का 0, दोनों के एंगल 0। तो ये 1 कॉस 0 यानी 1 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो ये हमें 3 वैल्यूज मिल गई। अब सामने देखो, अभी ये देखो आई जे के जो है इसको सामने अभी हमें सिंपल वे में अगर इसको हमें शो करना है तो हम ऐसे भी शो कर सकते। देखो ये आई, ये जे और ये के, ये देखो ये घूम रहे हैं आई जे के। तो ये देखो आई जे के, आई जे के, आई जे के, ये देखो आई जे के। तो इसी को सिंपल वे में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बात सिंपल हो जाए। ओके, तो अभी हमें फाइंड करना है आई और जे। अभी ये बाकी दूसरा आई मैं हटा देता हूँ, अभी इधर का जे हटा देता हूँ, के हटा देता हूँ, वो पहले 3 के लिए था ज़रूरी। हाँ, अभी नहीं है हमें उसकी ज़रूरत। तो देखो अभी, तो ये आई डॉट जे, अभी क्या आई डॉट जे, आई डॉट जे। ओके, तो मुझे बताओ आई और जे के बीच का एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे सर 90। हाँ, तो इसी प्रकार से क्या होगा, आई ए यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 1, जे ए यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 1 और ये कॉस थीटा। लेकिन अभी थीटा कितना, आई और जे के बीच का एंगल 90। हाँ, तो 1 इंटू 1 यानी 1 और कॉस अभी 90, तो ये 1 और कॉस 90 यानी 0, 1 इंटू 0 यानी क्या आ गया 0। तो देखो आई डॉट जे यानी 0। अच्छा, आई डॉट जे हो गया। अभी जे डॉट के, ये देखो जे डॉट के, तो जे डॉट के, तो जे और के बीच का भी एंगल 90। मैंने पहले बताया आई जे के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्योंकि तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, के वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो। और ये कॉस थीटा 1 इंटू 1 1, ये कॉस 90, जे और के बीच का एंगल। तो ये 1 और कॉस 90 यानी 0, तो 1 इंटू 0 यानी 0। ओके, तो आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के हो गया। अभी के डॉट आई, के डॉट आई, से के डॉट आई, तो के और आई के बीच का एंगल भी कितना 90। ओके, तो के यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, आई यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1। यही फार्मूला बोला मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो के वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 और ये कॉस थीटा 1 इंटू 1 1 और ये कॉस 90। क्यों 90? के और आई के बीच का एंगल 90। तो ये 1 और कॉस 90 यानी 0, तो ये आ गया 0। तो ये फर्दर वी हैव गॉट 3 केसेस। अभी फिर से 3। अब यहां हम कैसे चले थे? देखो एंटी क्लॉकवाइज चले थे। ये देखो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई। अभी हम रिवर्स चलेंगे, मतलब आई डॉट के डॉट जे, जे डॉट आई, ये ऐसे
आई डॉट के डॉट जे डॉट आई। तो बताओ फिर आई और के, तो आई वेक्टर डॉट के वेक्टर। अच्छा, फिर से आई और के बीच का एंगल कितना है 90। हाँ, यही फॉर्मूला। तो आई वेक्टर यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, के भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा 1 इंटू 1 1, ये कॉस एंगल कितना 90। हाँ, आई और के इनके बीच का एंगल 90, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो 1 और कॉस 90 यानी 0, ये मतलब ये 0 आ गया। अच्छा, आई डॉट के हो गया। अभी के डॉट जे, तो के की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा 1 इंटू 1 1, कॉस थीटा कितना है 90, क्योंकि के और जे ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एंगल 90। तो ये 1 और कॉस 90 यानी 0, तो ये आ गया 0। तो देखो आई डॉट के हो गया, के डॉट जे हो गया, और अभी जे डॉट आई। तो जे की मैग्नीट्यूड 1, आई की मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल कॉस थीटा 1 इंटू 1 यानी 1, कॉस थीटा यानी 90। तो ये 1 और कॉस 90 0, सो 0। तो we have got these 3 further cases. So in totality we got 9 cases. So remember this value: I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, I dot J is 0, J dot K is 0, K dot I is 0, I dot K is 0, K dot J is 0, J dot I is 0. तो इसको इजीली याद रखने के लिए सिर्फ ये पहले 3 वैल्यू ख्याल में रखो। ये सेम अगर रही आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई वो 1 आती है, जे डॉट जे वो भी 1, के डॉट के 1, और अगर वो सेम नहीं रहे तो सभी 0 रहती है। तो ये हो गई डॉट प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें फाइंड करना है अभी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। वही फिगर, वही ये आई जे के। अब ये 9 केसेस, तो वो पहली दिस यही वाली दिस। तो ओके, नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली यही 9 वहां फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करेंगे आई क्रॉस आई। देखो ये आई डॉट आई था, अभी आई क्रॉस आई, वही ये आई और दूसरा भी आई, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो आई क्रॉस आई। तो अभी फार्मूला ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट का क्या था फार्मूला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा यानी एंगल ए और बी के बीच का, और ये यूनिट वेक्टर एन जो है ये वाला होता है। क्या बताया मैंने इसके बारे में आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये मैंने बताया आपको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये ए को भी परपेंडिकुलर रहता है और बी को भी परपेंडिकुलर रहता है। उसी डायरेक्शन में तो ये एन वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर एन ये क्या हुआ, ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर। यस, तो देखो ये ए की जगह आई, बी की जगह आई, तो आई क्रॉस आई क्या आएगा फिर? तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, तो उसी प्रकार से आई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 1, और ये साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर कौन है? एन, यूनिट वेक्टर एन है। ओके, तो यूनिट वेक्टर एन है। सो यहाँ अब आप मुझे बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है यूनिट वेक्टर एन वो वैसा ही मेंशन करेंगे हम इस केस में। ओके, ऐसा ही मेंशन करेंगे। ओके, तो ये 1 इंटू 1 यानी ये 1 हो गया, साइन
थीटा, थीटा कितना है 0। क्यों 0? क्योंकि दोनों आए है तो दोनों की डायरेक्शन एक ही, बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्शन सेम तो कोलिनियर, तो उनके बीच का एंगल जो है थीटा ये क्या रहेगा 0 डिग्री, तो इसलिए थीटा 0। और ये यूनिट वेक्टर n वैसे ही, तो ये 1 साइन 0 यानी 0, और ये यूनिट वेक्टर n तो 0 इंटू कोई भी नंबर रहा तो वो क्या आता है 0। ओके, तो ये i क्रॉस i मिला, उसी प्रकार से ये दूसरा j वेक्टर और दूसरा भी j वेक्टर उसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों j है मतलब कोलिनियर। तो दूसरा अभी ये देखो j डॉट j था, तो अभी j क्रॉस j, तो वही फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग, j वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, ये साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर n, वैसे ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 इंटू 1 यानी 1 साइन 0। हाँ, दोनों j एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 रहेगा इन दोनों j के बीच का, और ये यूनिट वेक्टर n वैसे ही, तो ये 1 साइन 0 यानी 0, और ये यूनिट वेक्टर n, और 0 इंटू कोई भी नंबर यानी वो 0 ही आता है। तीसरा ये था k डॉट k, तो यहाँ भी आएगा k क्रॉस k, तो ये k और ये दूसरा दोनों एक ही है तो एक ही डायरेक्शन यानी कोलिनियर, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ फिर से 0। ओके, तो यही फॉर्मूला के वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी उसकी मैग्नीट्यूड 1, फिर ये साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, 1 इंटू 1 1 साइन थीटा यानी एंगल 0, के और के दोनों के बीच का एंगल 0 इंटू ये यूनिट वेक्टर n, तो ये 1 साइन 0 यानी 0, ये यूनिट वेक्टर n, सो ये आ गया 0। यस, देन ये देखो i डॉट जे, ओके, अभी ये लगे तो हम हटा देते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं दूसरे की। ओके, हाँ, तो वही कहानी देखो, अभी i डॉट जे था, तो अभी क्या i क्रॉस जे, तो वही फॉर्मूला, तो i वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 जैसे a वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, j वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 जैसे b वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड b, तो i और j यूनिट वेक्टर है इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड 1, फिर वही ये साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर n। ओके, तो 1 इंटू 1 1, अब साइन थीटा, देखो हो i और j के बीच का एंगल कितना 90, तो ये 90 एंगल थीटा, और ये यूनिट वेक्टर n, हाँ यूनिट वेक्टर n, अभी ध्यान दो i क्रॉस j फाइंड करें ना, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j, तो i और j दोनों को परपेंडिकुलर कौन है k, जैसे मैंने यहाँ बताया a वेक्टर और b वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, तो ये वाला a क्रॉस b, और उसी की डायरेक्शन में काम करने वाला ये यूनिट वेक्टर n, ये क्या है दोनों को a और b को परपेंडिकुलर। हाँ, तो यहाँ फिर i और j है, i और j, तो i और j दोनों को परपेंडिकुलर कौन है k, i और j दोनों को परपेंडिकुलर k, सो ये यूनिट वेक्टर n ये क्या रहेगा k वेक्टर। ओके, ये यूनिट वेक्टर। हाँ, तो ये 1 साइन 90 यानी 1, और ये k वेक्टर वैसे ही, तो 1 इंटू 1 यानी k वेक्टर, तो ऑब्वियसली वो आएगा k वेक्टर। ओके, सो i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर इक्वल टू आया k वेक्टर। फिर ये देखो j डॉट k, मतलब j अभी डॉट की जगह क्रॉस k, j क्रॉस k, ये देखो j क्रॉस k। हाँ, तो वही फॉर्मूला, ये देखो
जे यूनिट वेक्टर इसलिए मैग्नीट्यूड 1, के यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, फिर ये साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर एन वैसे ही, तो ये 1 इंटू 1 यानी 1 साइन, हाँ थीटा कितना 90। क्यों भाई 90? क्योंकि जे और के, ये जे और के एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये यूनिट वेक्टर एन, अभी बताओ बरा, जे और के ये ले रहे हैं हम, जे और के, जे क्रॉस के, तो जे और के दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? आई है। तो यहाँ ये यूनिट वेक्टर एन यानी आएगा आई। तो ये 1 साइन 90 यानी 1 और ये आई, तो ये आ गया आई वेक्टर। देन सामने का ये के डॉट आई था, तो अभी यहाँ के क्रॉस आई, तो के की मैग्नीट्यूड 1, आई की मैग्नीट्यूड 1, वही साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, 1 इंटू 1 1 साइन 90 कैसे? फिर से वही कि देखो के क्रॉस आई, तो के और आई दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? जे है। तो यूनिट वेक्टर एन की जगह कौन आएगा? जे। तो ये 1 साइन 90 यानी 1 और ये जे, तो ये आ गया जे वेक्टर। ओके। तो ये मिल गए हमें 3 मिल गए। ओके, अभी सामने के जो 3 है यही वाला भी देखो आई डॉट के, तो अभी आएगा आई क्रॉस के। ओके, आई क्रॉस के, तो क्या आएगा? आई क्रॉस के। अभी ध्यान दीजिए, हाँ अभी तक हम जो चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये तीनों केस में हम कैसे चल रहे थे? आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे ना। ये देखो यहाँ भी आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये चल रहे थे हम एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मैंने यहाँ बताया था, देखो इसीलिए मैंने फिगर रखी, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मतलब A to B, तो ये आता है अप और ये रहता है प्लस, मतलब प्लस A क्रॉस B। लेकिन जब हम B to A आते हैं, देखो ये क्लॉकवाइज B to A, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में जब आते हैं तो ये अप नहीं फिर डाउन रहता है और इसकी वैल्यू वही रहती है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, लेकिन वो माइनस रहती है। तो देखो अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हाँ ये देखो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो भाई क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू जो आएगी वही आती है, लेकिन क्या आती है बोला? माइनस। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो अप, क्लॉकवाइज चलते हैं तो डाउन, वैल्यू तो वही रहती है A क्रॉस B, यहाँ भी A क्रॉस B। लेकिन देखो एंटी क्लॉकवाइज में अप यानी प्लस और क्लॉकवाइज में डाउन यानी माइनस, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहती है, सिर्फ साइन का फर्क, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो क्लॉकवाइज में माइनस, तो अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये देखो आई क्रॉस के, हाँ तो आई की मैग्नीट्यूड 1, के की मैग्नीट्यूड 1, वही फॉर्मूला ये साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, 1 इंटू 1 साइन थीटा यानी 90। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे भाई आई और के एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना रहेगा? 90। हाँ, और ये यूनिट वेक्टर एन, हाँ यूनिट वेक्टर एन देखो आई और के क्या हम ले रहे हैं? आई क्रॉस के, तो आई और के इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? जे है, जे। तो इसलिए ये जे, हाँ तो ये 1
साइन 90 यानी 1 और ये जे वेक्टर, तो क्या आएगा? अच्छा मैंने बताया ये माइनस, हाँ तो यहाँ पहले ही माइनस माइनस, हाँ ख्याल में रखिए। क्यों माइनस? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हाँ तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये आ गया माइनस जे। यस, फिर 8th वाला यही के डॉट जे था, तो अभी के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज, हाँ तो माइनस माइनस, के की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, बार बार बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर है इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड 1, फिर ये साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन वैसे ही, ये माइनस 1 इंटू 1 1 साइन थीटा, थीटा कितना 90, क्यों 90? वही कि अभी हम के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के और जे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो एंगल 90। और ये एन की जगह, हाँ एन की जगह देखो के क्रॉस जे, तो के और जे दोनों को ये आई क्या है? परपेंडिकुलर, तो अभी यूनिट वेक्टर एन की जगह आई, तो ये माइनस ये 1 साइन 90 यानी 1 और ये आई, तो ये आ गया माइनस आई वेक्टर। ओके, और एक रह गया है ना जे डॉट आई, तो यहां पे आएगा जे क्रॉस आई, है ना, जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज, तो वही माइनस माइनस माइनस, जे की मैग्नीट्यूड 1, आई की भी मैग्नीट्यूड 1, और ये साइन थीटा वैसे ही, यूनिट वेक्टर एन वैसे ही, तो ये माइनस 1 इंटू 1 1, ये साइन 90, थीटा की वैल्यू 90। फिर से आपका प्रश्न सर क्यों? क्योंकि देखो अभी हम ले रहे हैं जे क्रॉस आई, तो जे और आई के बीच का एंगल कितना? 90, तो थीटा की वैल्यू 90, और यूनिट वेक्टर एन देखो बोले जे क्रॉस आई ले रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो जे और आई दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन है? के है, तो अभी एन वेक्टर की जगह रहेगा के वेक्टर, तो ये माइनस ये 1 साइन 90 यानी 1 और ये के वेक्टर, तो ये आ गया माइनस के वेक्टर। तो ये हमें मिल गई 9 वैल्यूज, 9 वैल्यूज। तो ख्याल में रखो क्या मिला हमें, जैसे यार देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या मिले थे? 1 मिले थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 मिलते हैं, रिमेंबर दिस। बाकी सभी ये हमें क्या मिले थे? 0 मिले थे। हाँ तो बाकी इसमें सभी 0 नहीं मिलते, तो क्या मिलते? देखो ख्याल में रखो, आई क्रॉस जे यानी मिलता है के, देखो आई क्रॉस जे तो मिलता है कि, हाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, हाँ फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और फिर के क्रॉस आई इक्वल टू जे, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। और अब क्लॉकवाइज चलो जरा, तो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो माइनस, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, माइनस माइनस क्यों? क्लॉकवाइज माइनस जे, फिर आई क्रॉस के हो गया, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे है क्लॉकवाइज, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस क्यों? क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस के हो गया, के क्रॉस जे हो गया, तो अभी क्या? जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, माइनस के। तो ये हमें मिल गया चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हाँ सामने हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और एंट्रांस के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यस।